आप सोच भी नहीं सकते हैं, केवल एक मसाले से आपके बाल बहुत ही तेजी से बढ़ सकते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पे किसी एक्सपेरिमेंट या फिर किसी ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी हजारों रुपए की तेल की बात करने वाला हूँ जिससे आपके पैसे फूक जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने बालों पर कई हजारों रुपए के तेलों का उपयोग कर लिया होगा और उसे रिजल्ट क्या मिला, उनके बालों की लंबाई बिल्कुल नहीं बढ़ी, उल्टा बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो चीजें हमें नेचर से मिलती हैं वो आपके शरीर के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित और सबसे ज्यादा कारगर होती हैं। आज मैं आपको किचन में रखी हुई एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिसे जब आप उपयोग करेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपके बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ेगी, आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी। मैंने इस नुस्खे का उपयोग ऐसे ऐसे लोगों पर किया है जिनके बाल 2 साल से लगभग झड़ रहे थे और वो महंगे महंगे तेल का उपयोग कर रहे थे, महंगे महंगे तरीकों का उपयोग कर रहे थे। लेकिन जब मैंने इस नुस्खे का उपयोग उनके बालों पर करवाया, इस नुस्खे के बारे में बताया, तो आज उनके बालों की लंबाई घुटने से भी नीचे है। जी हाँ, केवल कहने की बात नहीं है, आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके लाइव आपको दिखाऊंगा भी कि इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं और बालों पर आप जब इसे अपने बालों पर लगाएंगे तो आपके बालों की लंबाई कितने देर में लंबी और घनी हो जाएगी। जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, उन लोगों के बाल इतने ज्यादा झड़ रहे थे कि गंजेपन की समस्या तक आने वाली थी। अब सोच लीजिए बालों की झड़ने की समस्या कितनी खतरनाक होती है, मन में कितना ज्यादा डर रहता है। लेकिन अगर आप तरीके से इस नुस्खे का उपयोग करते हैं तो आपके बालों की झड़ने की समस्या तो समाप्त होगी ही होगी, साथ ही साथ आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही तेज होगी। और विश्वास मानिए, कुछ ही समय में लोग आपसे इस नुस्खे के बारे में पूछेंगे कि आखिर आपने बालों पर ऐसी कौन सी चीज लगा ली है कि आपके बाल इतनी तेजी से लंबे और घने हुए। पहले तो आपके बाल बिल्कुल पूंछ की तरह दिखते थे, बिल्कुल पतले बेजान, और ऐसा आपने क्या लगा लिया। तो आप भी उन्हें इस नुस्खे को शेयर जरूर करिएगा जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहते हैं। उनके दिमाग पर क्या गुजरती है वो वही बता सकते हैं। इसलिए बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं इस नुस्खे को बनाना बताऊंगा उसी तरीके से बनाइए, उतने दिन लगाइएगा जितने दिन मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद देखिए कमाल, कैसे आपके झड़ते बालों की समस्या समाप्त हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर आपके बालों पर गंजेपन की समस्या तक आ गई है तो उसे भी ये नुस्खा समाप्त करने में मदद करेगा। आपके नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि ये नुस्खा महिला हो या पुरुष कोई भी उपयोग कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देर के जान लेते हैं इस नुस्खे को सबसे पहले बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है चाय पत्ती। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत से लोग कमेंट ये करते हैं कि सर चाय पत्ती बालों पर कौन सी यूज करनी चाहिए। मैं आपको क्लियर बता दूं, कभी भी भूल कर मार्केट में खुली चाय पत्ती का उपयोग आप बालों पर मत करिएगा। जी हाँ, वो चाय पत्ती होती है बहुत ही खराब। तो अगर आप खराब चाय पत्ती बालों पर यूज करेंगे तो आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, उससे कोई खराब ही चीज होगी। तो इसलिए हमेशा पैकेट वाली चाय पत्ती लीजिएगा, किसी अच्छे ब्रांड की लीजिएगा, उसका यूज आप अपने बालों पर करिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, 10 रुपए की आपको मिल जाएगी, उतने से काम चल जाएगा। और उसके बाद जो अब चाय पत्ती बचेगी उसका आप चाय बनाने में या फिर किसी और चीज़ में उपयोग कर सकते हैं। तो आप अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती का उपयोग करिएगा अपने बालों पर। अब चाय पत्ती का उपयोग क्यों किया जाता है बालों पर? क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉइड और टैनिन्स मौजूद होता है जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है। क्योंकि कमजोर जड़ें ही होती हैं जिससे बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, बालों की ग्रोथ समाप्त हो जाती है, बालों की लंबाई नहीं बढ़ती है। तो सबसे जरूरी क्या है? बालों की जड़ों को मजबूत करना। इसके लिए ज़रूरी क्या है? चाय पत्ती का उपयोग इस तरीके से करना जैसे-जैसे मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस चाय पत्ती का उपयोग करने से केवल बालों के झड़ने की समस्या ही समाप्त होगी। ऐसा भी नहीं है कि केवल बाल लंबे घने ही होंगे। इन सभी के साथ-साथ अगर आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या है, तो डैंड्रफ की समस्या भी दूर होगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये नुस्खा काम करेगा या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी हम नुस्खा बनाते हैं, बताते हैं आपको, वो सारे नुस्खे प्रैक्टिकल किए हुए होते हैं। जितने भी लोगों के बालों पर इसका उपयोग करवाया, उनके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हुई है। नेक्स्ट देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिया है प्याज। अब प्याज कौन-सी लेनी है, इसकी भी बातें ध्यान में समझिएगा। प्याज आपको डार्क रेड छिलके वाली लेनी है, गाढ़े लाल छिलके वाली प्याज लेनी है। इसका ही उपयोग आप अपने बालों पर करिएगा।
क्योंकि इसका उपयोग करने से बालों की ग्रोथ ज़्यादा अच्छा होती है। तो आपको एक प्याज का उपयोग करना है इस नुस्खे को बनाने के लिए। सबसे पहले हमने कटोरी में चाय पत्ती को निकाल लिया 1 चम्मच भर के, और उसके बाद आपको लेना है 1 प्याज। अब प्याज जो होता है, ये केवल आपके रसोई में, केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं होता है। जी हाँ, जितने लोगों को लगता है केवल तड़के में, सब्जी में या फिर किसी भी खाने में इसका उपयोग किया जाता है, तो आप ध्यान से समझ लीजिए, प्याज में ऐसी पावर होती है, ऐसे गुण होते हैं, जिससे बालों से जुड़ी समस्याएँ काफ़ी हद तक समाप्त हो जाती हैं। जितने भी लोगों ने प्याज का उपयोग अपने बालों पर किया होगा, उन्हें पता भी होगा कि बाल अगर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं या फिर बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही है, तो ऐसी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ये प्याज बहुत ही कारगर होता है। यहाँ तक कि गंजेपन की समस्या को दूर करने में भी प्याज बहुत ही उपयोगी होता है। जी हाँ, क्योंकि इसमें होता है सल्फर बहुत ही अधिक मात्रा में, जो बहुत ही कम चीज़ों में पाया जाता है, और उसका उपयोग अगर आप बालों पर करते हैं तो बालों की ग्रोथ बहुत ही तेज होगी। जी हाँ, इसके साथ-साथ है, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स बालों में प्राकृतिक रंग बनाए रखने में भी मदद करते हैं। ध्यान रखिएगा, बाल अगर असमय सफ़ेद हो रहे हैं, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी प्याज बहुत ही कारगर होता है। प्याज में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण होते हैं। ये गुण स्कैल्प पर मौजूद बैक्टीरिया और फंगस को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। डैंड्रफ की मुख्य वजह होती है स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन। तो अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी आप प्याज का उपयोग कर सकते हैं। स्वस्थ बालों के लिए स्कैल्प, अगर आपको स्वस्थ बाल चाहिए, लंबे, घने, मोटे बाल चाहिए, तो आपको स्कैल्प पर इसका उपयोग एक बार ज़रूर करना चाहिए। जैसे-जैसे मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं लगाना बताऊँगा, उसी तरीके से आप लगाइएगा भी। जी हाँ, अगर आपके बाल दोमुहे हैं, दोमुहे बालों की समस्या है, क्योंकि जिनके दोमुहे बालों की समस्या होनी अगर शुरू हो जाती है, तो बालों की ग्रोथ वहीं रुक जाती है, उससे आगे बाल बढ़ते ही नहीं हैं। तो ऐसी समस्या को, दोमुहे बालों की समस्या को कंट्रोल करने के लिए प्याज बहुत ही कारगर होता है। आजकल तो कई तरह के हेयर कलर, स्ट्रेटनिंग, कलरिंग और केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से भी बालों को नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में अगर बालों को नुकसान हो जाता है, तो प्याज बहुत ही कारगर है दोस्तों, क्योंकि भाई फैशन में भी रहना है, बालों को स्टाइल भी करना है, ज़रूरी भी है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए, बालों को साइड इफ़ेक्ट से बचाने के लिए भी प्याज बहुत ही कारगर है। नेक्स्ट आपको लेना है एलोवेरा। अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा घर पे है, तो आप बहुत ज़्यादा नहीं, 3 से 4 इंच लंबे एलोवेरा के टुकड़े को आप ले लीजिए और इसका उपयोग आप बालों पर करिएगा। जैसे-जैसे मैं आपको आगे सारी चीज़ें आगे मैं आपको बताऊँगा भी कि कितने देर इसे लगा के रखना है, कितने देर में बालों की लंबाई बढ़ जाएगी, सब कुछ आपको वीडियो में बता दूँगा। तो आपको इसे पतले-पतले टुकड़ों में काट लेना है, और अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा महँगा नहीं मिलेगा, 20 से 30 रुपए में आपको नर्सरी में मिल जाएगा। आप लेकर आइए और उसमें से एक पत्ते को तोड़कर आप इस नुस्खे को बनाइए, और उसके बाद उसे आप गमले में लगाकर ऐसे रख दीजिए। उससे एक एलोवेरा आप लगाएँगे, उससे बहुत सारे एलोवेरा के पत्ते निकल जाएँगे, और आप आगे चल के अपने फेस पर, स्किन पर एलोवेरा का उपयोग कर सकते हैं। एलोवेरा के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप इसे काट लीजिएगा और उसके बाद आपको एक बर्तन लेना है, और उस जितना भी हमने इंग्रेडिएंट्स मिला के काट के रखा था, सभी को उस बर्तन में डाल देना है। दोस्तों, हम इन तीनों चीज़ों को ऐड क्यों कर रहे हैं, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में सवाल रहते हैं, तो वो बताना भी ज़रूरी रहता है, ताकि हमेशा जितना भी नुस्खा हम बनाते हैं, वो क्लियर रहे कि बालों पर काम क्यों करेगा, कैसे करेगा। 1 गिलास पानी आपको इसमें ऐड कर देना है। जितने भी इंग्रीडिएंट्स हमने इसमें मिला रखे हैं, सभी के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी बालों में। जी हाँ, ताकि ऐसा ना हो कि आप अपने बालों पर किसी एक चीज़ का उपयोग करें, तो बालों पर केवल एक तरह से फ़र्क पड़े। जो नुस्खा हम बना रहे हैं, इससे आपके बालों पर चारों तरफ से फ़र्क पड़ेगा। बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों के झड़ने की समस्या समाप्त होगी। बाल अगर आपके पतले हैं तो घने होंगे, बाल छोटे हैं तो लंबे होंगे, दो मुँहे बालों की समस्या समाप्त होगी, बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं तो वो समस्या भी समाप्त होगी,
साथ ही साथ आपके बालों में, आपके स्कैल्प में अगर बहुत ज़्यादा रूसी है, तो वो समस्या भी समाप्त हो जाएगी। आप सोच सकते हैं, ऑल इन वन नुस्खा है। एक बार जिसने भी अपने बालों पर लगाया इसे, उनके बालों की लंबाई बहुत ही तेज़ हुई है। आपको इसे गैस पे रख देना है उबलने के लिए। जब ये अच्छे से उबल जाएगा, तब आप इसका उपयोग अपने बालों पर करिएगा। उबालना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाल रखी हैं, सभी के न्यूट्रिएंट्स को निकालना ज़रूरी है। उसके लिए चाहिए क्या? पानी। पानी में जब इसके न्यूट्रिएंट्स निकल के आ जाएँगे, तो उस पानी का उपयोग हम बालों पर करेंगे। और बालों पर लाइव, जी हाँ दोस्तों, सारी चीज़ें आपको मैं लाइव बता रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा, जैसे-जैसे ये नुस्खा तैयार हो रहा है, उसी तरीके से उतने जल्दी बालों की ग्रोथ भी आपकी होगी। जब आप तरीके से अपने बालों पर लगाएँगे, देखिए, बालों को लंबा करना, घना करना 1-2 रात का काम नहीं है, 1-2 दिन का काम नहीं है कि आज आपने लगा लिया, बाल आपके लंबे घने हो जाएँगे। लेकिन बाल झड़ना तो रुक सकते हैं ना। बाल भाई 1-2 दिन में ही झड़ना शुरू होते हैं, तो 1-2 दिन में रुक भी सकते हैं। तो इसका उपयोग जब आप करेंगे, तो बालों के झड़ने की समस्या समाप्त तो हो जाएगी और बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। सामान्य सी बात है, बालों का काम क्या है? बालों का काम ही यही है कि वो बढ़े और हमारा काम क्या है? उसे काटें। इतनी बालों की लंबाई बढ़ जाएगी। आपको इसे किसी बर्तन में, किसी कटोरी में छान लेना है और इसका उपयोग बालों पर जब आप करेंगे, इस तरीके से, बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ेगी कि आप खुद देखकर चौंक जाएँगे। क्योंकि जितने भी लोगों ने इस नुस्खे का उपयोग किया है, जितने भी लोगों ने अपने बालों पर इस नुस्खे का लगाया है, उनके बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ी है कि वो खुद देखकर चौंक गए हैं। अब हमारा नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार है दोस्तों। जब आप इस नुस्खे को बना लेंगे, अपने बालों पर इसका उपयोग करिएगा आप एक बार। इस नुस्खे को आपको सप्ताह में केवल 2 दिन उपयोग करना है, ध्यान रखिएगा, केवल 2 दिन। जी हाँ, 2 दिन आप इस नुस्खे का उपयोग करिए या फिर आप 1 दिन भी उपयोग कर सकते हैं। 1 से 2 दिन आपको सप्ताह में उपयोग करना है, कम से कम आप 1 महीने तक उपयोग करिएगा। वैसे तो 1 महीने का मतलब ये नहीं कि आप 30 दिन लगा लीजिए। सप्ताह में अगर 1 दिन लगा रहे हैं, तो महीने में आपको 4 दिन केवल लगाना है। जिस दिन आपने लगाया है, नेक्स्ट वीक में उसी दिन लगाना है। और इस नुस्खे का जब आप उपयोग करेंगे, तो बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी और धीरे-धीरे बालों की लंबाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपको सप्ताह में 1 बार लगाना है, नहाने से पहले। अपने बालों को पहले तो पानी से भिगो लेना है, थोड़ा-सा गीला कर लेना है। उसके बाद आपको इस पानी से बालों को वॉश कर लेना है अच्छे से। स्कैल्प में अंगुलियों को पोर से मसाज भी कर लीजिएगा और बालों की लेंथ पे लगा के बालों को आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर नॉर्मल जैसे आप शैम्पू करते हैं, जो भी शैम्पू करती हो, उस शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिए।